एनसीईआरटी 8.1 का जो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात किया, यानी साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, यानी त्रिभुज एबीसी बोला। जब ये त्रिकोणमिति में पढ़ रहे हैं तो समकोण त्रिभुज हमेशा बनाया जाता है। त्रिभुज एबीसी हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो त्रिभुज ऐसी बनाए जिसका बी समकोण है, बी समकोण है तो हम बी को यहाँ पर रखेंगे समकोण के सामने। तो बी हो गया समकोण, तो बी यहाँ पर हो गया, तो ए यहाँ पर ए बी और यहाँ पर सी। अब जो वैल्यू हमको दे रखा है उसको हम इस त्रिभुज में पुट करते हैं। ए बी बराबर 24, तो ए बी यहाँ पर है, इसका मान हो गया 24 सेंटीमीटर। बी सी 7, तो बी से सी तक 7 सेंटीमीटर। तो ये ए बी और बी सी मालूम हो गया। तो ये ए सी 90 डिग्री के सामने की भुजा, इस भुजा को हम लोग कहते हैं समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यानी कर्ण का वैल्यू निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है, पाइथागोरस प्रमेय के कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब का हो गया 7, ये 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 576, टोटल हो गया इसका 625, जिसका रूट निकलेगा 25 सेंटीमीटर। ये आ गया हमको 25 सेंटीमीटर। अब पहला क्वेश्चन बोला हमको यहाँ से निकालना साइन ए कॉस ए। तो साइन ए, तो यानी यहाँ पर थीटा कोण आ गया न्यून कोण ए। तो ए के अकॉर्डिंग थीटा के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब, और जो बची भुजा वो आधार, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कहते हैं कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। इसका लंब हो गया ए के अकॉर्डिंग 7, कर्ण हो गया इसका 25, तो 7 बटा 25। फिर इसी में पूछा कॉस ए, तो कॉस ए, तो ए के अकॉर्डिंग हो जाएगा, इसका फॉर्मूला पहले लिख देते आधार बटा कर्ण। तो ए के अकॉर्डिंग हो गया ये आधार और ये हो गया कर्ण, तो आधार बटा कर्ण तो हो गया 24 बटा 25। अब दूसरा इसका सवाल लिखते हैं। दूसरा दिया है साइन सी और कॉस सी निकालना। तो साइन सी, तो सी के अकॉर्डिंग फिर वही फार्मूला पहले लिख लेते हैं लंब बटा कर्ण। तो सी के अकॉर्डिंग सी के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब, और जो बची भुजा वो आधार, और कर्ण तो हमेशा अपरिवर्तित रहता है। तो ये सी के अकॉर्डिंग हो गया 24 लंब, और कर्ण कितना हो गया 25, तो 24 बटे 25। उसके बाद दूसरा फिर इसमें था क्वेश्चन जो कॉस सी निकालना। कॉस सी, इसका होता है आधार बटे कर्ण। आधार ये सी के अकॉर्डिंग आधार हो गया 7 और कर्ण हो गया 25, तो 7 बटे 25। इस तरह से जितनी भी वैल्यू दिया हुआ था ये निकालने के लिए बोल रहा था साइन ए, तो साइन ए निकाले लंब बटे कर्ण। तो ए के अकॉर्डिंग लंब हो गया 7 और कर्ण हो गया 25, तो 7 बटे 25। फिर कॉस ए निकालना, तो आधार बटे कर्ण, तो ए के हिसाब से हो गया आधार 24 और कर्ण हो गया 25, तो 24 बटे 25। फिर दूसरा था साइन सी कॉस सी। तो साइन सी, तो न्यून कोण का यूज होने लगा यहाँ पर, सी न्यून कोण का प्रयोग करके लंब यानी लंब बटे कर्ण। तो सी के अकॉर्डिंग लंब हो गया 24 बटे कर्ण 25, अपरिवर्तित था। फिर कॉस सी, तो कॉस सी यानी सी फिर न्यून कोण यही हो गया, तो इसके सामने का भुजा हो गया लंब 24 और कर्ण हो गया 25 और आधार 7, तो आधार बटे कर्ण तो 7 बटे 25। ये रहा 1 नंबर का टोटल सोल्यूशन। जो दूसरा क्वेश्चन है आकृति 8.13 में 10p-4r का मान ज्ञात कीजिए। तो बुक में इसका फिगर दिया हुआ था, उस फिगर को हम यहाँ पर बनाए। तो इसमें देखिए आपको ये जो 90 डिग्री का भुजा है समकोण, 90 डिग्री का जो कोण है उसके इस त्रिभुज में 90 डिग्री का जो कोण है उसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। अब बचा ये लंब और ये आधार। तो यहाँ पर कर्ण हमको मालूम है, लंब मालूम है, तो आधार निकालना है। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करते हैं, आधार ज्ञात कर लेते हैं। आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर इसका वैल्यू निकाल दे तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 माइनस 144।
तो 9 में से 4 गया 5, यहाँ पर बचेगा आपको 6 में से 4 गया 2 यानी 25। 25 का वर्गमूल 5, इसका आधार निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो अब इसमें निकालना हमको क्या, tan P माइनस cot R। तो P के अकॉर्डिंग देखिए, P अगर इसको न्यून कोण यहाँ पर P लिया तो tan P, तो tan P का यानी tan थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटा आधार। तो P के अकॉर्डिंग देखिए लंब हो जाएगा, इसके सामने की भुजा ये लंब और आधार हो जाएगा 12। कर्ण तो अपरिवर्तित तथा समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये अपरिवर्तित 13 13 ही रहेगा कर्ण हमेशा। तो P के सामने की भुजा हो गया लंब 5, आधार हो गया 12। तो tan P के लिए लिखेंगे यानी 5/12 माइनस cot R, तो न्यून कोण आ गया R। तो अब फिर ये लंब और आधार चेंज हो जाएगा। R के अकॉर्डिंग R के सामने वाली भुजा को कहेंगे लंब और बाकी भुजा को कहेंगे ये छोटी भुजा को आधार। तो cot का फॉर्मूला था आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब होगा तो आधार कितना हो जाएगा उसका 5। R के अकॉर्डिंग आधार 5 और लंब हो जाएगा 12। अब इन दोनों को जब सब ट्रैक करेंगे तो ये देखिए सेम नंबर है 5/12 5/12, ये प्लस में वो माइनस में, ये दोनों कट करके 0। ये tan P माइनस cot R का वैल्यू कितना आया 0। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास sin A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये sin A बराबर 3/4 दिया, तो sin का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी ये क्या सब हमको दे रखा है लंब और कर्ण। तो हमको आधार ज्ञात करना है, उसके लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं। इसमें देखिए समकोण त्रिभुज बनाया। अब इसमें हमको नामांकन जो उसका करना है, तो कम से कम उसमें ए रखना है न्यून कोण की जगह पर, क्योंकि इसमें ए दिया है। तो ए जब भी न्यून कोण दिया हुआ रहे, अगर उसको रखना है तो यहाँ पर रखिए, ताकि इसके सामने वाली खड़ी भुजा को हम लंब कह सके। अगर यहाँ पर भी रख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब लंब ये हो जाएगा। तो ए यहाँ पर रखें, तो हम बी यहाँ रख देते हैं और सी, तो ए बी सी, और यहाँ पर बी ये समकोण हो गया। समकोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। ए के सामने यानी थीटा, यहाँ पर न्यून कोण ए आया तो ए के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब। ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। तो इस ए के अकॉर्डिंग लंब बटे कर्ण, यानी लंब का वैल्यू कितना हो गया 3। तो लंब यानी ए के अकॉर्डिंग ये हो गया लंब 3 और कर्ण कितना 4। तो हमको ये आधार निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अंडर रूट कर्ण कितना 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 16 माइनस 9, 16 में से 9 हो जाएगा 7। ये 7 का वर्ग रूट नहीं निकल पाएगा, तो इसको यहीं छोड़ देते, इतना सेंटीमीटर हो। अब हमको निकालना क्या cos A और tan A। cos A, तो cos A बराबर जब निकालेंगे तो cos A फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से आधार देखिए ए के अकॉर्डिंग आधार, ये तो हो गया लंब, कर्ण अपरिवर्तित रहेगा तो आधार कितना हो जाएगा ये, तो इसका मान कितना निकाले √7। तो आधार बटे कर्ण यानी √7/4, √7/4। दूसरा क्या निकालना है tan A, तो ए के अकॉर्डिंग लंब हो गया 3, आधार हो गया √7, 3/√7। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसका सॉल्यूशन ये रहा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अगर इन सभी को आप याद रखते हैं तो 8.1 पूरा सवाल बनेगा। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर निकालने का फार्मूला याद रहना चाहिए। और चौथा क्वेश्चन आपके पास, यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन इसको लिखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 15 cot A बराबर 8। तो यहाँ से cot A का वैल्यू अगर निकालें तो 15 गुना में है तो 60 जाएगा तो भागा, यानी cot A बराबर 8/15। जब ये अनुपात के रूप में दिया था, आप यहाँ पर अनुपातिक राशि x भी मान सकते हैं। अनुपातिक राशि x, तब x इसमें गुना कीजिए, इसमें गुना कीजिए, ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 15x। पर उसको नहीं मानते हैं ताकि सवाल साफ सुथरा और जल्दी से बन जाए, इसलिए वो अनुपातिक राशि को हटा के ही रखते हैं, वो अंतिम में कैंसिल हो ही जाता है। तो cot A बराबर 8/15, इसका फार्मूला होता है आधार बटे लंब, यानी हमको लंब हो गया 15, आधार हो गया 8। cot A बराबर 8/15, इसका फार्मूला आधार बटे लंब, आधार हो गया 8 तो लंब हो गया
15। अब एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं जिसमें आधार को हम बनाते हैं कितना 8 और लंब बनाते हैं 15, लेकिन थीटा यहाँ पर क्या है ए। तो जब ए थीटा जहाँ पर है तो ए पर लिख देना, जो थीटा यहाँ पर दे उसको यहाँ लिखना, ए यहाँ पर लगा दिए ए। अब ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। अब बचा ये दोनों आधार और लंब। तो अब किसको आधार कहेंगे किसको लंब कहेंगे, तो उसको हम पिछले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं। तो जिसको थीटा अगर दिया रहता है उस थीटा के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब। ए के सामने वाली भुजा हो गया लंब, लंब का वैल्यू कितना 15, तो ये हो गया 15 यानी BC 15। आधार कितना, तो आधार हो गया AB, तो AB कितना 8, तो यहाँ पर लिख दिया 8। अब वो कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर हो जाता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब का वैल्यू कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़िए 17 का। तो आ गया हमको कर्ण कितना 17। अब निकालना क्या हमको साइन ए, यानी साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो ए के अकॉर्डिंग न्यून कोण ए हो गया, तो लंब हो गया 15, इसके सामने वाली भुजा 15, कर्ण हो गया 17, यानी 15 बटा 17। और उसके बाद सेक ए, तो सेक ए इस आधार। तो ए के अकॉर्डिंग कर्ण कितना हो जाएगा 17, यानी कर्ण तो हमेशा अपरिवर्तित 17 ही होगा। आधार कितना 8, तो 17 बटे 8, यानी साइन ए का वैल्यू कितना आ गया 15 बटे 7, 17। सेक ए का वैल्यू कितना आ गया 17 बटे 8। ये था 4 नंबर का क्वेश्चन।